वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन स्टडी करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन के चैप्टर में या न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए खाते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जो हमारे वर्क के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच फूड इज एब्जॉर्ब, obtained और प्रिपेयर, कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करे, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। एक को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और दूसरे को हम हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद अपनी खुराक को अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर करें, तैयार करें। उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है प्लांट्स एंड प्रोटिस्टेंट्स, एल्गी, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। क्योंकि हमने पहले भी स्टडी किया फोटोसिंथेसिस में कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम लिए हैं, ये ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट को हासिल करते हैं और उसके ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर फूड बनाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरा है हिट्रोट्रॉप्स। तो हिट्रोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी जो खुराक है, जो न्यूट्रिशन है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या दूसरे जो मैटर से हासिल करे। तो ऐसे जानदारों को हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, या हिट्रोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या हिट्रोट्रॉप्स कहा जाता है, जिनमें तमाम एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो आ जाते हैं। सो इस तरह जो न्यूट्रिशन है वो दो लिविंग टाइप्स या दो लिविंग कंडीशंस पे डिपेंड है, एक हिट्रोट्रॉप्स, एक ऑटोट्रॉप्स। दोनों में मुख्तलिफ तरह से न्यूट्रिशन का अमल होता है, दोनों को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिससे वो न्यूट्रिशन करते हैं। अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एनिमल्स में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट जैसे हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने बॉडी के लिए, अपने वर्क के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह प्लांट जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कि वो अपने तमाम जो काम हैं या जो उनके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, उनमें उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट्स से हासिल करते हैं, तो न्यूट्रिशन का अमल उनमें होता है। अब उनमें न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब हमने पढ़ा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, हाइड्रोजन भी ले रहा है और ऑक्सीजन भी ले रहा है, इसके साथ वो नाइट्रोजन भी ले रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को उनके बॉडी वर्क के लिए, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल है हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाता है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल में आयरन, मोलिब्डेनम और क्लोराइड, बोरोन एट्सेट्रा, ये चीज़ें जो आ जाती हैं। तो आगे नेक्स्ट अब हम देखें कि इसमें आपको दो तरह जो है वो टेबल नज़र आ रहा होगा। तो हम दो टेबल पढ़ेंगे, एक में हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को और एक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो देखें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर का जिक्र किया गया है। तो हम इनको पढ़ते हैं कि ये क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स और किस तरह ये प्लांट की बॉडी के अंदर मूव करते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट लाइफ में क्या इनका रोल है। तो सबसे पहले फास्फोरस है, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कोएंजाइम्स, नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये था कि फास्फोरस जो है वो इन चीज़ों में अपना किरदार अदा करती है। अब नेक्स्ट है पोटेशियम। इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ, मतलब कि पानी का जो लॉस है पत्तों में से उसको रोकता है। और जो पत्तों के स्टोमेटा है, जो हमने पढ़े थे पहले भी, जिसके ज़रिए गैसेस जो हैं वो इनसाइड आउटसाइड मूव कर रही हैं, उनको भी कंट्रोल कर। अब नेक्स्ट है सल्फर। ये प्रोटीन का कंपोनेंट है, विटामिन का कंपोनेंट भी है और एंजाइम में भी जो है ये सल्फर यूज़ होता है और मुख्तलिफ जो प्लांट लाइफ के वर्क हैं उनमें
किरदार अदा करता है। अब नेक्स्ट आ गया कैल्शियम। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है उनके वर्क के लिए, और ये सेल वॉल, सेल की जो प्लांट सेल की वॉल होती है उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक यूनिट है जो उसको बनाने में अपना किरदार अदा करता है। और सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट हो रही है उसको भी ये अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। अब ये सारे जो थे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे जिनकी प्लांट को जरूरत होती है या जो प्लांट लाइफ में अपना किरदार अदा करते हैं। अब नेक्स्ट टेबल देखें, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और प्लांट लाइफ में उनका क्या किरदार है। तो नंबर 1 है आयरन। अब आयरन जो है वो भी फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार अदा करता है, लेकिन इन स्मॉल अमाउंट्स। आयरन जो है वो काफी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट आ गया मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है वो एंजाइम्स का कंपोनेंट है। जो नाइट्रेट जो होता है ना, क्योंकि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नहीं लेते, तो वो पहले उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। तो ऐसे एंजाइम जो उस नाइट्रेट को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसे हासिल कर सके, उनका हिस्सा होता है मोलिब्डेनम। और अमाइनो एसिड की बिल्डिंग, उनको बनाने में भी, अमाइनो एसिड को ऊपर नीचे अरेंज करने में भी इसका किरदार होता है। अब नेक्स्ट एक माइक्रो एलिमेंट है जो बोरोन है। तो जो बॉडी के अंदर शुगर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, बोरोन उसमें अपना किरदार अदा करता है, और सेल डिवीजन में भी अपना किरदार अदा करता है। अब नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कॉपर है। कॉपर जो है ये भी काफी एंजाइम्स का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट मैंगनीज आ गया। और फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम यूज होते हैं उनकी एक्टिविटीज में जो है ये वाला न्यूट्रिएंट जो है ये अपना किरदार अदा करता है। रेस्पिरेशन में भी अपना किरदार अदा करता है। और नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म, जब नाइट्रोजन में प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म यानी उसकी ब्रेकडाउन होकर मुख्तलिफ वर्क के अंदर यूज होना था, उसमें भी ये अपना किरदार अदा कर। नेक्स्ट आ गया जिंक। अब ये भी एंजाइम के अंदर अपना किरदार, ज्यादा सारे एंजाइम को जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इसको अपने साथ मिला के इसके जरिए जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट है क्लोरीन। जो वाटर की ऑस्मोसिस होती है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जो वाटर मूव करता है, उसमें क्लोरीन अपना किरदार अदा करती है। तो इस तरह हमने प्लांट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे जो उसकी लाइफ में, प्लांट की लाइफ में अपना किरदार अदा करते हैं।